ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं हेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज विशेष शुभ अवसर है। आज रुक्मिणी द्वादशी है। माता रुक्मिणी का आविर्भाव दिवस है। तो भगवान कृष्ण की द्वारका में जितनी भी रानियां हैं उनमें से 8 प्रमुख पट रानियां हुई और उसमें से भी सबसे जो श्रेष्ठ हैं वो माता रुक्मिणी हुई। माता रुक्मिणी महालक्ष्मी के अवतार हैं और उनका विवाह किस प्रकार से कृष्ण का होता है, कृष्ण के साथ होता है, इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है भागवत में। ऑलमोस्ट तीन तीन अध्यायों में। तो 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद का चैप्टर 52 मैसेज ऑफ माता रुक्मिणी यह अध्याय का नाम है। तो रुक्मिणी माता भगवान कृष्ण को एक लेटर लिखती है, द फर्स्ट लव लेटर, पहला फर्स्ट एंड ओनली लव लेटर, पहला प्रेम पत्र लिखा गया और यही वास्तविक प्रेम पत्र है। बाकी सब लस्ट लेटर, काम पत्र बोल सकते हैं। माता रुक्मिणी बचपन से ही भगवान कृष्ण के बारे में सुनी और कृष्ण के दिव्य रूप, उनके दिव्य गुणों, उनके लीलाओं के बारे में श्रवण करके वो डिटरमाइंड हो गई पूरी तरीके से कि अगर विवाह करना है तो केवल कृष्ण से करना है। 37 नंबर श्लोक से। तो एक ब्राह्मण के हाथ माता पत्र भेजती हैं। तो ब्राह्मण जो है विदर्भ विदर्भ प्रदेश से थी, महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे, और यहाँ से द्वारका जाता है वो ब्राह्मण लेटर लेकर के। और ब्राह्मण का अच्छे से स्वागत करते हैं भगवान कृष्ण, उनका जो है पूजा करते हैं, चरण कमलों का सेवा करते हैं, उनको अच्छे से बैठा करके फिर पूछते हैं कि कैसे आपका आगमन हुआ। तब वो ब्राह्मण श्री रुक्मिणी माता के द्वारा जो लेटर दिया गया उसको पढ़ना चालू करते हैं। तो 7 श्लोक हैं और बोला जाता है कि ये 7 श्लोकों में माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण को किस प्रकार से प्रार्थना करती हैं उनका जो है पानी ग्रहण करने के लिए। तो इन श्लोकों को जो भी पढ़ता है, समझता है, सुनता है तो उनको भी कृष्ण पति के रूप में मिल जाते हैं। हम लोग लास्ट संडे चैतन्य भागवत में इस कथा को विस्तार से चर्चा किए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद इन 7 श्लोकों को व्याख्या करके सुनाते हैं। तो क्योंकि उतना समय नहीं है इसलिए हम लोग उसको नहीं करेंगे, ये 7 श्लोकों को बस हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशिन्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरत्वङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तम्
पत्रपम में। तो पहले हम लोग सारे श्लोकों को पढ़ लेते हैं। गात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविणतां विरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंहनरलोकमन्वभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृतपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरभागम् अभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्ते पूर्तेष्टदत्तनियमृतदेव विप्रा गुर्अर्चनादिविरलम् भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रज पाणिम् गृह्णातु मे न तमघोष सुताद्वन्ये स्वभावनीत्वम् अजितोद्वहने विदर्भान् गुप्ता समेत पृटनापतिभिः परीता निर्मत्य चैद्यमगधेन्द्र बलम् प्रसह्य मां राक्षसेन विदनोद्वह वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरीं निहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे द्वयोरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्न वधू गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजास्नपनं महान्तो वाञ्छन्तु मापतिरिवात्मतमोऽपहत्यै यर्यम्बुजाक्षनलभेऽभवत्प्रसादम् जह्यामसून्व्रतकृशान् शतजन्मभिष्यात् जह्यामसून्व्रतकृशान् शतजन्मभिष्यात्। बहुत सुंदर तरीके से माता रुक्मणी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं और आखिरी श्लोक में बोल दिया उन्होंने कि यशांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिरिवात्म तमो अपहितयै यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम जह्यामसून व्रत कृशान सतजन्म भिष्यात् यर्हि अम्बुजाक्ष न लभे। अगर हे अम्बुजाक्ष ओ लोटस साइड वन, हे कमल नयन भगवान कृष्ण, अगर भवत प्रसादम, अगर आपकी कृपा नहीं मिली मुझे तो जहिया जहियाम असून, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। व्रत कृशान, सुसाइड करने को नहीं बोल रही, ठीक है। व्रत कृशान मतलब मैं व्रत रखूंगी आपको प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार से जीवन यापन करूंगी, जीवन शरीर को छोड़ दूंगी। कितने बार? इस जन्म में नहीं तो शत जन्म भिष्यात्, सैकड़ों सैकड़ों जन्म भी मैं यही करूंगी। अगर हर जन्म में भी आपको आपका प्रसाद नहीं मिलेगा, आपका कृपा नहीं मिलेगा अयोग्य होने के कारण, तो मैं हर जन्म में आके आपके लिए व्रत रखूंगी, आपको प्राप्त करने के लिए व्रत धारण करूंगी मैं। लेकिन अन्य किसी को नहीं स्वीकार करने वाली। व्रत कृशान बाय ऑस्टियर पेनेंसेस सत जन्म भिष्यात्, then after hundreds of lifetimes of endeavor I may obtain your mercy। तो खैर शुरू से करते हैं। तो पहला श्लोक में बोल रहे हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर। भुवन सुंदर मीन्स पूरे त्रिभुवन को में सबसे सुंदर व्यक्ति। श्रुत्वा गुणान ते, आपके गुणों को सुनने के पश्चात, हियरिंग जो ट्रांसजेंडर क्वालिटीज, निर्विश्य कर्ण विवराय, मेरे कर्ण से, कानों से जब मैंने आपके बारे में सुना, हे भुवन सुंदर। अंगतापम हरत अंगतापम, हमारे जो है समस्त शरीर के सारे जो ताप है, मानसिक ताप, शारीरिक ताप, तीन प्रकार के ताप हैं। शरीर का ताप, शरीर में जो व्याधियां आती हैं, और मानसिक ताप, शरीर मन में जो क्या होता है उसको स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, ये सब ताप हैं।
ये सारे ताप क्या हो गए, आपके बारे में सुनने मात्र से सब नष्ट हो गया। अंगतापम ये ये सूचित करता है कि भगवान के बारे में अगर कोई शुद्ध कथा को सुनेगा ना, तो उसके शारीरिक ताप भी नष्ट हो जाएंगे, शारीरिक व्याधि भी दूर हो जाएगी। नॉट जस्ट ये एंजाइटी है ना, मन का, बल्कि शरीर का भी। हरता अंगतापम क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के कारण कुछ ना कुछ दुख मिलता है, शारीरिक और मानसिक। तो वो पूर्व जन्म के सारे जो कर्म है, पाप है, वो सब नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान के बारे में जो सुनता जाता है। तो हरता अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। आपका जो रूप है, आपकी जो सुंदरता है, वो सुंदरता उसको देखना, आपके रूप को देखना, दृश्यमताम मतलब जिनके पास दृष्टि आंखें हैं, उनके लिए अखिलार्थ लाभम, ये आंखों का सबसे अच्छा बेनिफिट या वास्तविक लाभ है आपको देखना। तो ये अच्युत विशति चित्तम अपत्रपम में, तो सेमलेसली आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। माता रुक्मणी बोल रही कि तो ही अच्युत, हे ओ इनफॉलिबल कृष्ण, हे अच्युत कृष्ण, आपके प्रति मेरा, आप में मेरा चित्त, मेरा मन जो है, विशति आविशति प्रवेश कर रहा है केवल आप में ही, अपत्रपम में, सेमलेसली। आई हैव फिक्स्ड माय सेमलेस माइंड अपॉन यू ओ कृष्ण। फिर कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा, विद्या वयो द्रविण दाम अभिरात्म तुल्यम, धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। ओ मुकुंदा, you are equal only to yourself in lineage, character, beauty, knowledge, youthfulness, wealth, and influence. कावा का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वया द्रविण दाम भी आत्मतुल्यम, आत्मतुल्यम। क्योंकि मान लो कृष्ण को इस प्रकार से पहले श्लोक में लिखी कि हे भुवन सुंदर, आपके बारे में सुनने मात्र से अ, मेरा जो है हृदय पूरी तरीके से आप में आकर्षित हो गया है। और तो भगवान बोलेंगे कि ऐसा क्या सुन लिया आपने, कि आप जो है यू आर सेमलेसली गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, यू हैव नॉट इवन सीन मी, आपने तो मुझे देखा नहीं अभी तक, देखा नहीं है। लेकिन माता रुक्मिणी बोल रही हैं कि दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम रूपम, आपको देखना, आपका जो रूपम है, ब्यूटी, योर ब्यूटीफुल फॉर्म, आपको देखना, दृश्यमताम जिनके पास आंख है, उनके लिए अखिलार्थ लाभ, द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द डिजायर्स। और बोल रहे हैं योर ब्यूटी विच फुलफिल्स ऑल द विजुअल डिजायर्स ऑफ दोज हु सी। तो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं योर ब्यूटी विच कैन फुलफिल ऑल विजुअल डिजायर्स दोज हु हैव, दोज हु सी, यानी जिनके पास आंखें हैं। तो आप ऐसे मेरे प्रति आकर्षित हो रही हैं, तो लेकिन इसका कारण क्या है, आपने ऐसा क्या सुन लिया। बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में क्या क्या सुना, भगवान की महती एरिस्टोक्रेसी, महती कुल, कुल द फैमिली बैकग्राउंड, शील उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर लक्षण, रूप सुंदरता, विद्या ज्ञान, वयः यूथफुलनेस, द्रविण प्रॉपर्टी यानी ऐश्वर्य, अदाम भी और उनका प्रभाव, ये सब को सुना उन्होंने। गुणगान नारद मुनि और अन्य जो शुद्ध भक्त हो गए आते थे उनके सभा में, तो कृष्ण का ऐसे गुणगान करते थे। तो ये सारी चीज सुने और बोल रहे हैं कि ये सब कहीं भगवान ऐसा ना बोलते हैं कि ये सारी चीजें तो और लोगों के पास भी है ना। तो बोल रहे हैं लेकिन आपके पास ये सब जो है दिव्य गुण, इस इसका किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मतुल्यम, विद्या वयो द्रविण दाम फिर आत्मतुल्यम, ये आपके ही बराबर है, यू आर इक्वल ओनली टू योर सेल्फ, आप केवल अपने ही बराबर हैं ये सब मैनर में, लीनियज, कैरेक्टर, ब्यूटी, नॉलेज, यूथफुलनेस, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। इसीलिए धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। धीरा, ओ लायन अमंग मैन, नरसिम्हा, नरसिम्हा, नरसिम्हा भगवान को याद कर रहे हैं, नृसिम्हा, लायन अमंग मैन,
यू डिलाइट द माइंड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, आप सभी व्यक्तियों के मनोअभिरामम, नरलोक मनोअभिरामम, ओ नरसिम्हा नरलोक मनोअभिरामम, आप समस्त मनुष्यों के मन को अभिरामम मतलब आनंद प्रदान करते हैं। So, what aristocratic, sober-minded, and marriageable girl of a good family would not choose you as her husband when the proper time has come? बोल रही हैं कि धीरा पतिम कुलवती, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो धीरा, धीरा मतलब जो विचलित नहीं होती, जो बहुत गंभीर है, अच्छे से स्थित है, जिनका मन विचलित नहीं होता है, ऐसी स्त्रियां कुलवती, जो कि कुलवती है मतलब बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, उनका फैमिली लीनिएज बहुत अच्छा है, सोबर हैं, धीरा हैं, और ऐसी कौन सी धीरा और कुलवती स्त्री भी होगी जो आपको पतिम नवरणीत कन्या, कन्या मीन्स मैरिजेबल यंग लेडी, वो कन्या बोलते हैं, तो ऐसी कौन सी कन्या होगी जो कि धीरा है, जिसका मन कभी विचलित नहीं होता है, यानी पूरी तरीके से चेस्ट है, हाँ, और कुलवती है, वो भी आपको अपने पति के रूप में स्वीकार ना करे, चूज ना करे। काले नृसिंह नरलोक मनः अभिरामम, what aristocratic, sober-minded, and marriageable girl of a good family would not choose you as her husband when the proper time has come? जब उचित समय आने पर कौन आपको चूज नहीं करेगी, क्योंकि भगवान पिछले श्लोक में रुक्मणी माता ने लिख दिया कि तई अच्युता विसति चित्तम अपत्रपम में, हे अच्युत, आपके प्रति ही मेरा मन जो है अ, लगा है, लग जा रहा, अविसति इज एंटरिंग, माय माइंड इज कंप्लीटली एंटरिंग इनटू यू, अपत्रपम में, विदाउट एनी शेम, मुझे इसमें बिना सेमलेसली, कोई शर्म नहीं आ रहा है, ऐसे करके लिख दिया। तो भगवान बोलेंगे अरे लेकिन आप तो बहुत कुलवती हैं, यू आर सपोज टू बी धीरा, आप इतने महान क्षत्रिय फैमिली से, जनरली ब्राह्मण और क्षत्रिय कम से कम ये दो जो होते हैं, इन दोनों के जो क्या बोलते हैं, बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की, उनसे आशा की जाती है कि वो इधर उधर विचलित नहीं होंगे, वो अच्छे से क्या बोलते हैं, गंभीर रहेंगे, और अपने कुल का मान रखेंगे, हाँ, इस प्रकार से कोई आचरण नहीं करेंगे जिससे उनका कुल का मान सम्मान खत्म हो जाए। तो भगवान मान लो पूछ सकते हैं कि आप तो विदर्भ राज की पुत्री हैं, आप इतने महान राजा की पुत्री हैं, एक क्षत्रिय, इतने महान क्षत्रिय हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए माता रुक्मणी नेक्स्ट श्लोक में ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया, भगवान, क्योंकि एक ही बार मौका मिलने वाला है ना, ये अब डिसीजन यस और नो का होना है, तो बारंबार तो ऐसा तो है नहीं, व्हाट्सएप चैट तो है नहीं कि यहाँ से उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया और फिर कृष्ण उसमें कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे तो फिर से वापस कर सके, एक ही लेटर में सब कुछ जान करके उनको सबका आंसर देना है। भगवान कृष्ण क्या क्या बहाने बना सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं वो पहले से माता रुक्मणी उसको हैंडल कर रहे हैं कि भगवान अगर सोचेंगे, आप अगर बोलोगे कि इस कारण से आप मुझे स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो इसलिए पहले ही उसका आंसर दे दी। हाँ, कि भगवान बोल सकते हैं कि आप धीरा हैं, आप कुलवती हैं, तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो महति कुलशील रूप विद्या वय द्रविण दाम भीर आत्मतुल्यम है, तो कौन ऐसी धीरा पति, धीरा कुलवती कन्या न पतिम व्रणीता, आपको पति के रूप में कौन ऐसी धीरा और कुलवती कन्या भी होगी जो नहीं सुख स्वीकार करे, यानी हर जो सबसे ज्यादा धीरा माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी जो है मोस्ट चेस्ट वुमेन कहलाती है, और कुलवती तो सबसे जो धीरा है, और जो कुलवती है वो भी उचित समय आने पे आपको ही एकमात्र पति के रूप में स्वीकार करेगी। हाँ, इसलिए यहाँ पे इस ये ऑब्जेक्शन को भी वो नलीफाई कर रहे हैं कि भगवान ये ऑब्जेक्शन भी नहीं दे सकते हैं। फिर तन्मे भवान खलु वृता पतिरंग जायाम आत्मर्पितश्च भवतो अत्र विभो विधेहि मा वीरभागम् अभिमर्शतु चैत्य आरात् गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। Therefore, my dear Lord, I have chosen you as my husband, and I surrender myself to you. Please come swiftly, O Almighty One, and make me your wife. My dear lotus-eyed Lord, let Shishupal never touch the hero's portion like a jackal stealing the property of a lion. इसलिए इन दो श्लोकों में
बोलने के पश्चात फिर माता रुक्मणी बोलती है, इसीलिए तत्तन में भगवान खलु व्रतापति अंगजायाम, इसलिए मैंने आपको इसलिए मैंने आपको क्यों दोनों चीज बता दी कि आपके अंदर ये सारे गुण हैं। इसलिए मैंने आपको अपने पति के रूप में चूज किया है। अंगजायाम, एज योर जायाम मीन्स वाइफ। आत्मा अर्पितश्च भवता अत्र विभो विदेही, प्लीज एक्सेप्ट। इसलिए आत्मा अर्पितश्च, मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, और अपने आप को मैं आपको आत्मा अर्पित, आपको मैं समर्पण करती हूँ। इसलिए हे विभो, विभो ओमनीपोटेंट वन, ये परम शक्तिशाली भगवान, विदेही मतलब आप मुझे स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। माँ वीर भागम, माँ वीर भागम अभिमर्शतु चैद्य आरात। माँ वीर भागम, ये ओ हीरो, ये मैं आई एम लाइक योर प्रॉपर्टी। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गोमायवत, गोमायुवत मृगपते, मृगपते मतलब लायन, शेर का जो बलिम ट्रिब्यूट जो भाग है, उसको कोई जैकॉल अगर लेके चला जाए तो इट विल बी अ ग्रेट इंसल्ट, वो बहुत बड़ा इंसल्ट होगा। इसीलिए आई बिलोंग टू यू, मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, इसलिए मैं आपकी हूँ, तो आप मुझे ये चैद्य, चैद्य मतलब शिशुपाल, द सन ऑफ चेदी, ये चेदी का पुत्र शिशुपाल, वो मुझे कैसे लेके जा सकता है। तो इसलिए उसके पहले कि वो लेके जाए, आप आइए आरात, आरात मतलब स्विफ्टली, प्लीज कम स्विफ्टली एंड टेक मी अवे, मेक मी योर वाइफ। तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा, गुर अर्चनादि विरलम भगवान परेशा, आराधितो यदि गदाग्रजयेत्य पाणिम, गृह्णात मे न दम घोष सुदाद्यन्ने। पिछले श्लोक में माता रुक्मणी इस प्रकार से बोली कि आप पूर्ण रूप से योग्य हैं, आपके अंदर इतने सारे ग्रेट क्वालिटीज हैं, और कोई भी जो है धीरा कुलवती स्त्री भी होगी, कन्या होगी, कुलवती धीरा कन्या होगी, तो वो भी आपको अपने पति के रूप में इमीडिएटली स्वीकार कर लेगी, है ना, सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके इतने सारे ऐसे गुण हैं, और इन गुणों को तो आत्मतुल्य, आपके बराबर और किसी के पास ये गुण है ही नहीं। तो इसलिए आ, आप ही एकमात्र योग्य हैं। जिस प्रकार से जंगल में कोई पशु का होता है, शेर का जो भाग है, वो जंगल का राजा शेर है, तो अन्य किसी का अधिकार नहीं है, तो उसको लेके जाना चाहिए, वो शेर का अधिकार है, शेर क्वालिफाइड है। उसी प्रकार से आप ही क्वालिफाइड है, योग्य हैं। तो फिर मानो कृष्ण बोल सकते हैं कि ठीक है चलो, मैं तो क्वालिफाइड हूँ, मैं तो आपको स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन आपका क्या क्वालिफिकेशन, आर यू क्वालिफाइड, क्या आप क्वालिफाइड हैं? तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं, इफ आई हैव sufficiently worshipped the supreme personality of Godhead by pious work, sacrifices, charity, rituals, and vows, and also by worshipping the demigods, brahmanas, and gurus, then may Gadagraja come and take my hand and not Damghosha's son or anyone else। कि अगर मैंने न केवल इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्मों में मैंने पूर्णता, पूर्णता में पुण्य कार्य, जैसे ब्राह्मणों को खिलाना, और कुआं खोदना, ये सब अगर मैंने किया है, इष्ट यज्ञ वगैरह किए हैं, दत्ता दान दिया है, नियम रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस, जैसे तीर्थ स्थान में भ्रमण, व्रत, देव विप्र गुरु अर्चनादि भी, देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरु का अर्चना किया है, अलम मतलब पर्याप्त रूप में। तो हे भगवान, भगवान परेशा, ओ परेशा सुप्रीम कंट्रोलर भगवान कृष्ण, आराधितो यदि, इस प्रकार से मैंने आपकी आराधना कर दी है इन सारे तरीकों से, तो गदाग्रजा, कृष्ण द एल्डर ब्रदर ऑफ गदा, गदा के बड़े भाई कृष्ण, गदाग्रजा एत्य पाणिम गृह्णातु मे नदम घोष श्रुताद्य अन्य, तो वो आए, एत्य मीन्स कमिंग हेयर, यहाँ पे आकर के पाणिम गृह्णातु, मेरा हाथ स्वीकार करें, ना ना कि ये दम घोष श्रुता शिशुपाल या अन्य कोई लोग मेरा हाथ को स्वीकार करें। तो अपना भी बोल रहे हैं कि यदि मैंने ये किया है, तो यदि लगा रही हैं मतलब बोल रही हैं कि आप अपना जो है अकाउंट बुक खोल लीजिए, मतलब चेक कर लीजिए, आपके पास सारी जीवात्माओं का तो रहता है रिकॉर्ड। हाँ, आप पता कर लीजिए यमराज से कहीं से भी,
देख लीजिए, यदि यदि आप तो योग्य हैं, मैंने आपको स्वीकार कर लिया, तो आप ये प्रश्न मत बोलिएगा, ये मत बोलिएगा कि अरे आप तो कुलवती कन्या हैं, धीरा हैं। नहीं नहीं, कोई सबसे बड़ी से धीरा भी स्त्री होगी, कन्या होगी, और बहुत कुलवती भी होगी, और बहुत योग्य भी होगी, उसके द्वारा भी आप जो है स्वीकार करने योग्य हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी योग्यता है। अब रही बात मेरी योग्यता की, तो आप अपना अकाउंट में चेक कर लीजिए, मेरा मेरे नाम पे सर्च करिए, पिछले जन्मों में क्या क्या इसने पुण्य किया है, यज्ञ किया है, दान दिया है, व्रत दिया है, देवता विप्र गुरु का अर्चना किया है कि नहीं किया है। तो ये चेक करके अगर आपको लगता है कि पर्याप्त है, तो फिर आ जाइए जल्दी से, फिर विलम्ब मत करिए। ठीक है, फिर जल्दी से आ जाइए गदाग्रज, और मेरा हाथ स्वीकार कर लीजिए। ये शिशुपाल आदि लोगों के द्वारा मुझे मत ले जाने दीजिए, ये ऐसा बोल दी। उसके बाद स्वभावनीतम् अजितोद्वहने विदर्भान् गुप्त समेत प्रटनापतिभिः परीता निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्र बलं प्रसह्य मां राक्षसेण विधिनोद्वह वीर शुल्काम्। तो अब नेक्स्ट तरीका बता रहे हैं कि इफ, अभी आप पहले चेक करिए, है ना, चेक कर लीजिए, अगर मेरे तरफ से भी योग्यता बन रही है आपके लिए, तो आप फिर मुझे आ जाइए और लेके जाइए। तो अगर चेक करने पे यस मिला, यस यू आर योग्य, यू आर क्वालिफाइड, तो दूसरा कृष्ण कृष्ण प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरे लेकिन मैं अभी इतना जल्दी कैसे करूंगा, है ना? इतना जल्दी आप लेटर भेज दिया आपने, अब आप बोल रहे हैं कि आपको शिशुपाल के साथ अगले दिन विवाह है। तो चलो मैं भी योग्य हूँ, आप भी योग्य हैं, मैंने चेक कर लिया आपका भी, आपके पास भी योग्यता है कि मैं आपको पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। और मेरी योग्यता तो आपने खुद ही बोल दिया, तो ठीक है, चलो ये तो मान लिया। लेकिन अभी विवाह कैसे करूंगा आपके साथ, अगले दिन, एक दिन पहले क्यों बताया? 2 3 4 महीने पहले बताना चाहिए था ना, तो कुछ प्लान करते हैं। अब एक दिन पहले तो कैसे हो सकता है? तो ठीक है, अभी ये तो पॉसिबल नहीं। तो ये ऑब्जेक्शन ना डाल दे कृष्ण, इसलिए इमीडिएटली माता इस श्लोक में बोल देती है, ओ अनकॉन्करेबल वन, टुमारो व्हेन माय मैरिज सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन। आप हे कृष्ण, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहले बस आप कंफर्म कर दीजिए कि हाँ, आप तो योग्य हैं मेरे पति बनने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं भी योग्य हूँ आपकी तरफ से, अगर हाँ है, तो फिर मैं आपको तरीका बताती हूँ, हाँ कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरा विवाह कल है, कल तय कर दिया गया है ये शिशुपाल के साथ, लेकिन फिर भी जब तक मंडप पे नहीं पहुंचती हूँ तब तक आपके पास टाइम है ना। जैसे एक एक लड़का था, तो उसको ब्रह्मचारी बनने का इच्छा था, हाँ, लेकिन डगमगा रहा था, पेरेंट्स बहुत फोर्स कर रहे थे विवाह करने के लिए, और ये भी तो बेचारा कभी इस पाले में गिरता था, कभी इस पाले में गिरता था। ऐसे करते 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 उसका विवाह का डेट फिक्स हो गया। और फिर बस कुछ दिन बचे हैं, तो बेचारा बड़ा परेशान है। फिर उसका इस पाले में आने का मन कर रहा है, फोन किया प्रभु जी को, प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूं, मैं तो फंसता चला जा रहा हूँ। क्या करूं, मेरे को नहीं भी करने का अच्छा, लेकिन अभी तो डेट निकल गया है, और ये सब क्या बोलते हैं, वो बांटते हैं ना, नहीं नहीं, इनविटेशन कार्ड, हाँ, वो सारे कार्ड वगैरह सब बट चुके हैं, डेट फिक्स हो गया है। हाँ, अभी बस 3 दिन बचा है। तो बोले 3 दिन है तो क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं, मंडप पे बैठने तक आपके पास टाइम है, आप यू टर्न ले सकते हो। तो रुक्मणी माता इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम है, अभी एक दिन तो बहुत होता है, और आपके लिए कौन सा ज्यादा है। आप तो हाँ, उधर द्रौपदी माता को 1 सेकंड के अंदर पहुंच गए थे, बचा लिया। तो मैं तो आपको फिर भी एक दिन पूरा टाइम दे रही हूँ, एक रात्रि का बचा था टाइम, रात बची थी बस, रातों रात भगवान निकल जाते हैं। हाँ, हाँ तो ठीक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इतना क्यों इटर्नल ले रहा है। और भी गजेंद्र का एग्जाम्पल, गजेंद्र को 1 सेकंड के अंदर ही भगवान आके बचा लिए। तो बोल रहे हैं कि आप कैसा करिए, इसलिए बहुत आशा है माता रुक्मणी को, कृष्ण की योग्यता को जानते हुए उनको बहुत आशा है। वो ये नहीं सोच रहे अरे लेट हो गया, अभी तो ट्रेन से भी निकलेंगे तो तत्काल टिकट भी करेंगे, या नहीं भी ऐसे भी आ जाएंगे तो भी ट्रेन तो 15 घंटे लगाएगी, तब तक मेरा विवाह हो जाएगा, ये भगवान कैसे होगा, नहीं होगा, चलो छोड़ दो, हो गया, शिशुपाल जी को सरेंडर कर दो। नहीं, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, उनको इतना विश्वास है। बस एक बार वो कन्विंस हो गया अगर, तो अगर 1 सेकंड भी बचेगा ना तो कृष्ण बचा लेंगे, आ जाएंगे। बस कन्विंस करना है मुझे उनको, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शन कुछ होगा तो उसके लिए मैं उत्तर दे देती हूँ।
तो बस उनको पूरा विश्वास है, इसलिए हमको विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान वास्तव में कन्विंस हो जाएंगे कृपा करने के लिए ना, तो फिर हमको कैसी भी स्थिति से निकाल सकते हैं। ये विश्वास, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं प्रभु जी हो ही नहीं सकता, इधर तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्रभु जी, आप जानते नहीं है। नहीं, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं, भगवान के लिए कुछ भी संभव है, ही कैन डू एनीथिंग। तभी तो ओमनीपोटेंट है ना, सर्वशक्तिमान है, तो माता रुक्मिणी को पूरा विश्वास है, इसलिए वो आइडिया दे रही कि ओ अनकॉन्करेबल वन, अनकॉन्करेबल वन बोल करके यहाँ पे बोल रहे हैं अजित, ओ अजित, हे अजित, अजित मतलब आप कभी हार नहीं सकते हैं। अगर आप कन्विंस हैं, इफ यू थिंक आई एम क्वालिफाइड टू बी एक्सेप्टेड एज योर वाइफ, अगर आप सोचते हैं, आपने विचार किया कि मैं योग्य हूं आपकी पत्नी बनने के लिए, तो आप अजीत हैं, आपके लिए असंभव नहीं होगा। तो टुमारो व्हेन माय मैरिज सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन, you should arrive unseen in Vidarbha and surround yourself with the leaders of your army. Then crush the forces of Chaitya and Magadendra and marry me in the Rakshasa style, winning me with your valor. वीर शुल्काम। तो जब स्वभावनी तम अजित उद्वहने, कि आप कल, हे अजित, आप कल आ जाइए, और विदर्भ गुप्त समेत प्रटना पति परिता, तो आप आकर के मुझे राक्षसेन विधिना, राक्षस के स्टाइल से, मतलब किडनैप करके लेके जाइए। हाँ, लेकिन आप आइए, छुप के आइए। लेकिन भगवान कृष्ण इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अरे मैं भी कोई साधारण थोड़ी ना हूँ, हम द्वारका के राजकुमार हैं, राजा हैं, हमारा भी इतना नाम है, ऐसे हम आके जस्ट किडनैप करके चुपचाप छुप छुप के ले जाएंगे तो क्या हमारा नाम नहीं खराब होगा। तो इसलिए वो बात भी कृष्ण के मन में ना आए, इसलिए क्या बोल रही हैं कि आप अपनी पूरी आर्मी लेके आइए, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बस हमको चोरी चोरी चुपके उठा के ले जाइए, नहीं, आप आइए और लड़ाई करिए। वीर्य शुल्क का आपका जो वीर्य है, ताकत है, आप उसको दिखाइए ना, आपका नाम हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं किडनैप करके लेके जाऊंगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्या बोलेंगे लोग, देखो कितने बड़े क्षत्रिय हैं, यदुवंश हैं, यदुवंश में कृष्ण बलराम, और ये देखो एक जो है राजकुमारी को किडनैप करके ले गए, है ना, तो ऐसा नाम खराब हो जाए, नहीं नहीं, आपका नाम खराब नहीं होगा, नाम अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप निर्मथ्य, निर्मथ्य चैत्य मगधेंद्र, यहाँ पे बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, चैत्य शिशुपाल आया, मगधेंद्र जरासंध आया है, जरासंध और चैत्य इत्यादि सब बहुत सारे बड़े बड़े राजा लोग हैं। तो आप आइए और अपने वीर शुल्क, अपनी शक्ति के द्वारा इन सबको निर्मथ क्रश, यू क्रश देम डाउन, इनको दबा करके, दमन करके उस वीर शुल्क के द्वारा मुझे लेके जाइए। तो इस प्रकार से कृष्ण को ये भी दिक्कत नहीं होगी, डर नहीं लगेगा कि अरे मैं जाऊंगा और किडनैप करके लाऊंगा तो मेरे को लोग कायर बोलेंगे, नाम खराब हो जाएगा, नहीं, कुछ नाम खराब नहीं होगा। आप इस तरीके से आइए, इस तरीके से मुझे लेके जाइए। फिर अंतपुरांतरचरी मनिहत्य बंधून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रभृताम्युपायम् पूर्वद्युरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। अब तरीका बता रही है कि अगर इस प्रकार से कृष्ण को कन्विंस कर दिया, लेकिन फिर कृष्ण को फिर भी एक ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ठीक है चलो, मैं वीर शुल्क देने के लिए तैयार हूँ, हाँ लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसमें आप समझो, आपके तरफ के भी तो रिलेटिव लोग मारे जाएंगे, कई इनोसेंट मासूम लोगों का भी हत्या हो जाएगा ना, तो ये अच्छा नहीं है। आप एक काम करो, बेटर है, आप शिशुपाल भी कोई खराब राजा नहीं है, बहुत अच्छा है, मेरा भाई ही है, कजिन ब्रदर है, बहुत पावरफुल है, कर लो, एक सब खून खराबा क्यों करना। हाँ? तो कृष्ण को एक खून खराबा का ऑब्जेक्शन ना दे दें, तो इसलिए अब माता रुक्मणी आगे बोल रही हैं कि सिंस आई विल बी स्टेइंग विद इन द इनर चैम्बर्स ऑफ द पैलेस, यू मे वंडर हाउ कैन आई कैरी यू अवे विदाउट किलिंग सम ऑफ योर रिलेटिव्स, बट आई shall टेल यू a way. On the day before the marriage, there is a grand procession to honor the royal family's deity, and in this procession, the new bride goes outside the city to visit goddess Girija. हाँ, तो आपको मैं एक तरीका बताती हूँ कि आपको मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस दिन विवाह होता है, हाँ, तो उसके एक दिन पहले जो कन्या होती है उसको सिटी के बाहर, हाँ, राज्य के बाहर एक मंदिर है गॉडेस गिरिजा का, तो उनका दर्शन करने के, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उसको लेके जाया जाता है। तो आप उसी समय रास्ते में आकर के मुझे ले लेना,
और जब जाएंगे तो ये सब चैत्य जरासंध इत्यादि लोग अटैक करेंगे, तो उनको ही बस आप दमन करके आप मुझे लेके चले जाना, तो मेरे रिलेटिव लोग जो पैलेस में होंगे उनको फिर कुछ नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से बोल रही। अब फाइनली ये तो माता रुक्मणी ने तब बोला, ये तीन तरीके बता दिए कि आप ऐसे ऐसे आकर के मेरा जो है पानी ग्रहण करिए। कब? जब आप योग्य समझते हैं। आप अकाउंट में चेक कर लीजिए, अगर सफिशिएंट बैलेंस है, आपको लगता है कि मेरे पास है, योग्य हूँ, तो इस प्रकार से आप एक्ट करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आपके पास नहीं है योग्यता, मैं योग्य हो सकता हूँ आपका पति बनने के लिए, लेकिन आप योग्य नहीं है मेरी पत्नी बनने के लिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में भी क्या नहीं है, पुण्य नहीं है, या आपने पर्याप्त मात्रा में भक्ति नहीं किया है, सेवा नहीं किया है, दान नहीं दिया है। तब फिर बोलती हैं कि यशंग्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तो वाञ्छन्ति उमापतिरिवात्मतमोऽपहत्यै यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जय्यामसूनवृतकृशान् सतजन्मभिष्यात्। ये बोल रही हैं, ओ लोटस साइड वन, great souls like Lord Shiva hanker to bathe in the dust of your lotus feet and thereby destroy their ignorance. If I cannot obtain your mercy, I shall simply give up my vital force, which will have become weak from the severe penances I will perform. Then, after hundreds of lifetimes of endeavor, I may obtain your mercy. हे अंबुजाक्षा, आपके चरण कमलों का धूल को प्राप्त करने के लिए महान महान देवता भगवान शिव, ब्रह्मा इत्यादि भी कामना करते हैं, तपस्या करते हैं अपने अज्ञानता को, तमोगुण को नष्ट करने के लिए। यानी आप इतने महान हैं, आपके चरण कमलों का धूल इतना महान है कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं योग्य नहीं हूं, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं गिव अप कर दूंगी, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आपको प्राप्त करने का क्या महिमा है, क्या महत्व है। शिव जी, ब्रह्मा जी भी जो आपके चरण कमलों को धूल को प्राप्त करने के लिए इतना तपस्या करते हैं, तो फिर आपको प्राप्त करने के लिए तो निश्चित रूप में योग्यता तो बहुत हाई होगी, बहुत महान होगी। तो आप बिना डाउट, आप पूरा फ्रैंकली आप बता दीजिए, अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो भी मैं आपको प्राप्त करने की इच्छा को त्याग नहीं करने वाली हूँ। मैं क्या करूंगी? मैं तपस्या करूंगी, ये शिशुपाल इत्यादि के पास तो नहीं जाने वाली हूँ। मैं तपस्या करूंगी पूरे जीवन भर, और इस प्रकार से अपना शरीर छोड़ दूंगी। और अगर एक जन्म में तपस्या करके योग्यता नहीं मिली आपको प्राप्त करने की, आपको पति के रूप में प्राप्त करने की योग्यता नहीं मिली, तो ऐसे सैकड़ों सैकड़ों जन्म मैं लेकर के आपको प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करती जाऊंगी। कब तक? जब तक आपकी कृपा नहीं मिल जाती। तो इस प्रकार से जब माता रुक्मणी फाइनल सब कुछ, अब भगवान कृष्ण कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, हाँ, ही हैज टू कम, उनको आना ही पड़ेगा। और उसके भी ऊपर ये ब्राह्मण को भेजी थी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण को ही क्यों भेजी? ब्राह्मण के द्वारा लव लेटर भेजा गया, सोचिए। और ब्राह्मण भी जो है अपनी तरफ से सिफारिश कर देते हैं कि जाओ कृष्ण, हाँ, एते एते कुश संदेशा यदुदेव मया रता विश्वंशकृत कर्तुम यच्चात् प्रियताम तदनंतरम। तो ब्राह्मण, और टाइम हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब 8 हुए।